बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिंगर नदीम अकबर हूँ, क्वेटा से मेरा ताल्लुक़ है और तकरीबन 1988 से मैं शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। मैंने अपनी करियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान क्वेटा से किया था 1988 से बतौर चिल्ड्रंस प्रोग्राम कंपेयरिंग मैं करता रहा। उसके बाद फिर मैंने नेटवर्क के उर्दू ड्रामाज़ में भी काफ़ी अरसे काम किया। जो रेडियो पाकिस्तान के जो नेटवर्क पर चलने वाले उर्दू ड्रामाज़ होते थे, तो उसमें मैंने तमाम प्रोड्यूसर्स के साथ रेडियो पाकिस्तान के तमाम मायनाज़ प्रोड्यूसर्स जिनमें आसिफ गौरी साहब, जिसमें सुहेल खटक साहब, सोहेल जाफ़र साहब, नसीम तारिक साहिबा और तकरीबन तमाम प्रोड्यूसर्स उस वक़्त के जो थे, तो उनके साथ मैंने काम किया एज़ ए ड्रामा आर्टिस्ट। तो बस यही इसी तरह सफ़र आगे बढ़ता रहा, आगे चलता रहा और आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने टेलीविज़न की तरफ में आया और टेलीविज़न में कुछ प्लेस किए, पश्तो लैंग्वेज के प्लेस किए और फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता सिंगिंग की तरफ में आ गया और माशाल्लाह से सिंगिंग में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। और बाकायदा जो मेरा फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो रिकॉर्ड हुआ, सॉन्ग वीडियो पीटीवी बोलान के लिए, वो था 2016 में। प्रोड्यूसर थे उसके जनाब गुलशाह बुखारी साहब। तो वो पश्तो एक फोक सॉन्ग है, जुनकी डली डली लाड़े। ये बहुत ही मशहूर एक पश्तो का फोक सॉन्ग है, जो कि सदियों से, अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा, कि बहुत अरसे से, बहुत साल, बहुत सदियों से तकरीबन ये शादी ब्याह के मौकों पर गाया जाता है और खुशी के मौकों पर गाया जाता है। तो वो मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ 2016 में। तो बस इसी तरह फिर मेरी एंट्री हुई एज ए सिंगर पाकिस्तान टेलीविजन में 2016 में, और जो कि अब तक है। और माशाल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स किए, कराची में भी और यहाँ क्वेटा में भी। क्वेटा में तो काफ़ी ज़्यादा किए, कराची में सिर्फ एक ही दफ़ा मैं कर पाया, वो पश्तून कल्चर डे के हवाले से था। तो उसमें भी मैंने अपने फोक सिंगिंग का भरपूर मुज़ाहरा किया ऑडियंस के लिए। इसके अलावा मेरे वालिद साहब जनाब मरहूम मोहम्मद अकबर काकड़ साहब, वो भी तमगा इम्तियाज़ आर्टिस्ट थे रेडियो पाकिस्तान के और पीटीवी के। उनको 1987 में सदर पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ से नवाजा था उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए एज ए रेडियो आर्टिस्ट एंड टीवी आर्टिस्ट। इसके अलावा साउथ एशिया की जो मशहूर एक फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, उससे भी मेरी वाबस्तगी है, मेरी फैमिली की। वो ऐसे है कि मेरे एक सगे अंकल, मेरे सगे चचा, वो बहुत अरसे तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता रहे, जिनका नाम द लेजेंड मरहूम कादर खान साहब है। 2018 में उनकी वफात हुई कनाडा में। तो उन्होंने अपने करियर का आगाज़ मिड 70s में किया एज ए राइटर। पहले वो बतौर राइटर मुतारिफ हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री में, बाद में फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग की तरफ भी आया और एक्टिंग में भी खूब नाम कमाया। तो इस तरह से मेरा बॉलीवुड से भी एक ताल्लुक है, वाबस्तगी है हमारी फैमिली की। तो इसके अलावा मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं वुमेन्स राइट्स के लिए काम करता हूँ और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता हूँ। जैसे कि हमारे ह्यूमन राइट्स हैं के जो इश्यूज़ हैं, या हमारे ट्रांसजेंडर्स के जो इश्यूज़ हैं, उनके हवाले से मैं काम करता हूँ। हमारी ख़वातीन की जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, उनके लिए मैं काम करता हूँ एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट। तो आपको पता है कि बलूचिस्तान तो एक बहुत ही एक थोड़ी सी कंजर्वेटिव सोसाइटी है। अगर रूरल बलूचिस्तान की बात की जाए, तो यहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट के लिए काम करना वो कोई ज़्यादा आसान काम नहीं होता। बहुत ही मुश्किल मराहिल से भी आपको गुजरना पड़ता है, बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बहुत से ऑड्स होते हैं आपके सामने, जिन्हें आपको पार करना होता है, जिनसे आपको सक्सेसफुली आगे बढ़ना होता है, उनको फलांग कर। तो बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट एंड ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट भी मैंने बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत कामयाबी हासिल हुई। और बहुत से अच्छे फोरम्स मिले, बहुत ही बेहतरीन फोरम्स मिले, इंटरनेशनल एनजीओज़ के फोरम्स मिले, हमारे लोकल एनजीओज़ के फोरम्स मिले अब तक, जहाँ पे हमने अपनी उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी बात पहुँचाई। हमने ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात पहुँचाई, इंसानी हकूक़ के हवाले से बात पहुँचाई। जो ख़वातीन को ख़ासकर जो मसाइल दरपेश है हमारी सोसाइटी में, उसके हवाले से हमने बहुत अच्छी तजावीज़ और हमारे काम के हवाले से हमारी सक्सेस स्टोरीज़ और हमारी सक्सेस के बारे में हमने ऑडियंस को आगाह किया और करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। तो अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान जो है
वो भी बहुत हद तक बदल रहा है। बलूचिस्तान के हालात भी बहुत हद तक बदल रहे हैं। माशाल्लाह से तालीम का शऊर भी आ रहा है लोगों में, और इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है और हमें हमेशा अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए कि हालात दिन ब दिन और आगे फ्यूचर में इससे भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह उल अज़ीज़। तो बस यही मुझे आपसे बात करनी थी। बाकी मैं ईमान फ़िल्म्स का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने आज मुझे मदऊ किया है अपने इस प्रोग्राम में और मुझे इंटरव्यू देने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।